क्या 40 साल की उम्र के बाद अपनी स्किन को, अपने हेयर को वापस रीजनरेट कर सकते हैं? जब लिवर डिटॉक्स से आपका लिवर रीजनरेट हो सकता है, तो कैसे इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन या आपके हेयर रीजनरेट नहीं हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। आज का वीडियो स्किन के ऊपर है कि स्किन कैसे रीजनरेट होगी। मैं 3 टॉपिक्स पे बात करूंगी। पहला, इज इट पॉसिबल टू रीजनरेट योर स्किन? आउटर प्रोडक्ट्स वर्सेस इंटरनल प्रोडक्ट्स। अगर आपको पैसा खर्चना है, कहाँ पे कितना पैसा खर्चना है। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगी, होम ट्रीटमेंट वर्सेस क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। अगर क्लिनिक में जाना है तो कहाँ पे पैसा लगाना है। बहुत लाखों पैसा वेस्ट करने के बाद मैं आपको ये आज नॉलेज दूंगी। एंड तीसरा, मेरी स्किन केयर रूटीन क्या है, क्योंकि स्किन तो हमने रीजनरेट करी है। सो गाइज, अब मैं हर हफ्ते वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जस्ट रैंडमली वीडियोस आते हैं। आप नीचे नोटिफिकेशन बेल बटन है, ज़रूर ऑन कीजिए। एंड अगर आप न्यू है चैनल पे, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो सबसे पहली चीज़ है, इज़ इट पॉसिबल टू टाइटन योर स्किन? सो गाइज, अगर जो फैट है वो फैट पैड यहाँ से नीचे आ चुका है और आपने सही टाइम पे फेस योगा नहीं किया है, मतलब टाइटन चीज़ें नहीं की हैं, तो वो जो फैट पैड है उसको वापस ऊपर पुल करना वो पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा वुमेन को प्रॉब्लम्स आती हैं कि हॉलो अंडर आइज। हॉलो अंडर आइज का घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रही हूँ, वॉल्यूफाइन, इट इज़ अ फ्रेंच प्रोडक्ट, एंड कैल्शियम करके कहते हैं। वो यहाँ के फैट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, बट मुझे लगता है फ़र्क 19-21 पड़ता होगा, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में बात करते हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग फॉर क्लिनिक्स। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अगर क्लिनिक में जाना है, नैनो फैट ट्रांसफ़र, मतलब आपकी बॉडी से फैट निकाला जाता है एंड यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है, उसके इंजेक्शंस ले सकते हैं, या फिर फिलर करवा सकते हैं, बट फिलर्स अच्छे नहीं लगते हैं अंडर आइज। तो या क्या कर सकते हो, जैसे बहुत लूज स्किन है तो लोग लेज़र करवाते हैं। मैंने क्या करवाया हुआ है, मैंने अभी तक इन तीनों चीज़ों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये वाली बोन है, ये बोन उम्र के साथ वीक होने लगती है, तभी ये जो फैट है नीचे आने लगता है। और मैं आज से 7 साल पहले फेस योगा करवाती थी, एंड इस बोन के ऊपर हमारा जो लोअर फेस है ना, इसके ऊपर हम काफ़ी रेजिस्टेंस डालते हैं जब हम कुछ हार्ड खाते हैं, गाजर खा रहे हैं या फिर हार्ड फूड आइटम खा रहे हैं, या फिर हम म्यूइंग करते हैं जिसमें हम जीभ को ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी यूज़ में रहती हैं, बट ये चीज़ यूज़ में नहीं रहती है। इनफैक्ट इसको हम पहले के ज़माने में यूज़ करते थे जब हम दूर देखते थे। अब लैपटॉप की स्क्रीन्स के कारण लोगों की ये चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। बट मैं जो कर रही हूँ पिछले 5-6 ईयर्स से, मैं ये 2 उंगलियाँ इस तरफ, ये एक प्रेशर पॉइंट है, ये एक प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे मैं रोज़ 1 मिनट खुद से मैकेनिकल फोर्स लगा के रखती हूँ। ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं इस बोन के कारण, ये जो ऑर्बिटल वाली बोन होती है, एंड देन आई साइड के कारण ये 2 पॉइंट्स हैं जिससे ब्रो भी लिफ्ट होता है, और ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जो फेस योगा करवाता है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट अगर फैट पैड नीचे आ चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ये लोगों की चीज़ डार्क दिखती है। क्यों डार्क दिखती है? ये स्किन बहुत पतली होती है। अब इसका सोल्यूशन है, ये स्किन मोटी कैसे हो सकती है? आपने हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन के लिए मैं आजकल फेस टोनर बहुत यूज़ करती हूँ। माई ड्यूटी का टोनर किया, टोनर करने के बाद आप सिंपल फिल्टर्ड पानी भी कर सकते हो। हमारे टोनर के अंदर नाइसिनामाइड है, स्नो मशरूम एक्सट्रैक्ट है, बट अगर उस पर पैसा नहीं खर्चना है तो पानी जब लिया, पानी डालते ही देन लॉक द हाइड्रेशन विद एनी काइंड ऑफ क्रीम, ठीक है? यू हैव टू लॉक द हाइड्रेशन विद सीरम, और पूरा सुखाना नहीं है फेस को। एंड हाइड्रेशन इसकी रखनी इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक अंडर आई क्रीम भी लगाती हूँ। अंडर आई क्रीम लगा सकते हो, रात को कैस्टर ऑयल लगा के सो सकते हो। आपको इस चीज़ पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो आपको इसको एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड रखना होता है। एंड मम्मी को मैंने दिया है कैस्टर ऑयल के अंदर थोड़ा सा पर्ल पाउडर करके एक पाउडर होता है, वो आप रात को यहाँ पे लगा के सो जाओ। नहीं तो जो हमारा एपीलाइट सीरम है वो बहुत अच्छा सीरम है। तो ये जो मैंने मम्मा को दिया था, हमारे प्रोडक्ट से पहले दिया था, अब पड़ा हुआ है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, हम कभी कभी लगा लेते हैं। सो यहाँ की स्किन जो पतली है वो थिक हो सकती है। जब आप सर्दियों में माइक्रो नीडलिंग करोगे तो माइक्रो नीडलिंग आपका कोलाजन बूस्ट करती है। विद टाइम
थोड़ी सी थिक हो सकती है, ठीक है, बट ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये तो था आपका पूरा अंडर आई ट्रीटमेंट। एंड स्किन को कैसे टाइट करना है, स्किन को इस तरीके से, वही जो मैंने बताया, फेस योगा सो इम्पॉर्टेंट। दीज पॉइंट्स फेस योगा आपको बेसिकली, जब आप जिम जाते हो, जिम जाके आप इसके ऊपर प्रेशर ही तो लगा रहे हो, डंबल प्रेस पे इस पे प्रेशर ही तो लगा रहे हो, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाते? हार्ड फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बोन रीमॉडल होने लग जाती है। मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया हुआ है पिछले 8 महीने से, उस पर रूट कनाल थी, मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन करा दिया एंड मैंने देखा वो बोन ऐसे हो गई है डीफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। So bone is a living tissue. Face yoga is very important, but if you have never done face yoga, you are at 60, yes, उसके अफेक्ट नहीं दिखेंगे। स्किन टाइटनिंग का जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम केस है, दैट इज़ अ फेस लिफ्ट। यहाँ पे जो स्टिचेस लगाते हैं, दैट इज़ अ फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट ज़िंदगी में एक ही बार करवाना चाहिए, सो लीव इट टू योर 70s, 75। और स्किन टाइटनिंग के लिए जो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग कभी भी ब्रोकन बैरियर वाली स्किन पे मत करवाना। आपको कैसे पता चलेगा आपका ब्रोकन बैरियर है? जो प्रोडक्ट सामने वाले इंसान को नहीं चुभते हैं, आपको ज़्यादा चुभते हैं, राइट? उस केस में माइक्रोनीडलिंग कराने से पहले अपना बैरियर स्ट्रॉन्ग कर लेना। बैरियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेरामाइड्स बेस्ड क्रीम आती है। बैरियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोलेजन का स्कूप लेना पड़ता है। एंड पिगमेंट क्लियर प्लस माय ब्यूटी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड स्टॉप एजिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो गाइज, मैंने ना एक प्रोटोकॉल अभी डाला है, 90 डेज स्किन रीसेट प्रोटोकॉल। आप हमारी कंपनी में फ़ोन कर सकते हो। उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, पहले 30 दिन हम आपके बॉडी को साफ करते हैं यूजिंग ग्लूटाथियोन एंड लिवर डिटॉक्स। नेक्स्ट 30 डेज हम आपकी स्किन को अंदर से करेक्ट करते हैं एंड डिफेंड करते हैं यूजिंग स्टॉप एजिंग एंड पिगमेंट क्लियर प्लस। पिगमेंट क्लियर प्लस के अंदर आपको पता है पोलीपोडियम एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपके डीएनए को रिपेयर करता है। एंड जो लास्ट का 30 दिन है, उसमें आपको हम एक मेंटेनेंस की गोली दे देते हैं कि इसको आपने खाना है, खाओ, बट बिफोर आफ्टर फोटोज आप लोगे, आपको अंदर से ग्लो दिखेगा। तो अंदर अभी भी मुझसे पूछोगे कि एक्सटर्नल गेम वर्सेस इंटरनल गेम, मैं ये बोलूँगी इंटरनल गेम। और इंटरनल में लिवर डिटॉक्स, ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट। आई रियली होप आने वाले टाइम में अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप अपने कस्टमर्स को लिवर डिटॉक्स की टेबलेट देना शुरू करो। अभी भी मैंने 6 प्रोडक्ट्स स्किन के लिए बना दिए हैं। लिवर डिटॉक्स है, ग्लूटाथियोन है, स्टॉप एजिंग है, पिगमेंट क्लियर है, कोलेजन है, आई स्टिल से लिवर डिटॉक्स। अगर लिवर क्लॉग्ड है फिर तो बहुत मुश्किल है आपकी स्किन पे कोई भी ग्लो आ जाए। अगर आप माइक्रो नीडलिंग भी करोगे, इट विल बी जस्ट टेम्पररी। सो योर इंटरनल हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। जो लास्ट चीज़ है, दैट इज़ माई करंट स्किन केयर रूटीन। सो माई करंट स्किन केयर रूटीन इज़, मॉर्निंग में पहले मैं उठते ही क्लेंजिंग बाम से अपना फेस साफ करती हूँ। उसके बाद मैं टोनर लगाती हूँ। टोनर लगा के फिर मैं एपीशील्ड सीरम लगाती हूँ। एपीशील्ड सीरम से क्या है, मेरी फ्रेंड एंजेला ने मुझे बताया, वो हमारे दोनों सीरम्स यूज़ कर रही है। वो गोरा फील कर रही है। वो गोरा क्यों फील कर रही है? क्योंकि आज तक जहाँ शील्डिंग की बात आई है, वहाँ पे दुनिया जानती है विटामिन सी लगाओ, विटामिन ई लगाओ, फ्रोलिक एसिड लगाओ। जो कंपनीज बात नहीं कर रही हैं, वो बात नहीं कर रही हैं एक्टोइन की। एक्टोइन एक ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है आपकी स्किन के लिए, जिसमें 292 क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उसके ऊपर, बट इट्स एक्सपेंसिव, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे एपीशील्ड सीरम में है। फिर मैं एपीशील्ड सीरम लगाती हूँ एंड उसके ऊपर मैं अपनी क्रीम लगाती हूँ, हाइड्रेशन क्रीम। एंड मेरे पास एक, ऑल्दो हमारी हाइड्रेशन क्रीम के अंदर पेप्टाइड्स है, बट आई ऑल्सो यूज़ एक्स्ट्रा अंडर आई क्रीम। मैं एक्स्ट्रा अंडर आई क्रीम लगाई हूँ कैफीन बेस्ड, क्योंकि उससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है। एंड उसके बाद सनस्क्रीन, मैं सनस्क्रीन दिन में 2 बार लगाती हूँ। एंड देन मेरा जो रेटिनॉल का रूटीन है, वो है वीकली 3 टाइम्स। आई स्टार्टेड विद वंस। आई डोंट डू लाइक इतना सारा, आई जस्ट डू लिटिल बिट। आँखों के नीचे जो रेटिनॉल फेस पे जाता है, वो आँखों के नीचे नहीं जा सकता है। सो पहले मैं आँखों के नीचे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रेटिनॉल लगा दिया, मुझे फोटो सेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन हो सकती है। तो मैं ओपन सैंडविच थ्योरी करती हूँ। रात को
रेटिनॉल जब लगानी होती है, मैं सबसे पहले नीचे एक सीरम लगाती हूँ एंड उसके ऊपर अगर मैंने रेटिनॉल लगा दिया जिस रात, उसके ऊपर मैं बैरियर रिपेयर नहीं लगाती हूँ। बैरियर रिपेयर उन लोगों को उसके ऊपर लगाना है, उसको क्लोज सैंडविच कहते हैं, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो मैं ओपन सैंडविच लगाती हूँ कि पहले सीरम लगाया, उसके ऊपर रेटिनॉल चाहे दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, रेटिनॉल से ज़्यादा रिसर्च मॉलिक्यूल कोई नहीं है। सो रात को डबल क्लेंस किया फेस को, कई हफ्ते में एक बार मैंने केमिकल पीलिंग करी, हफ्ते में 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं। एंड देन आई गो फॉर सीरम एट नाइट एंड देन रेटिनॉल एंड देन क्रीम जिस दिन रेटिनॉल नहीं यूज़ किया है। दिस इज़ क्योंकि मुझे पर्सनली बैरियर रिपेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट येस चलना चाहिए साथ। तो दिस इज़ माई पर्सनल रूटीन, सिंप्लीफाइड रूटीन है। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में लूँगी। आप मुझे बताओ आपके क्या क्वेश्चंस हैं। मैं आपकी सारी रूटीन्स, चाहे स्किन केयर है, चाहे हेयर केयर है, बॉडी की है, मैं आपको बता दूंगी कि ये एक फालतू का वो जो एक मास्क आया था कि मास्क लगा के सो जाओ, उससे बड़ा स्पैम कुछ नहीं। क्यों? वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। क्या है वो मास्क? हमारी नाइट क्रीम में सैक्रिन करके है, सैक्रिन करके एक मॉलिक्यूल है। वो जैसे ही आप फेस पे लगाते हो आपका कभी एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं हो सकता है, वो पूरी रात हाइड्रेशन लॉक करके रखेगा। सो येस, लेट मी नो गाइज, आपको और क्या नॉलेज चाहिए। आई होप, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टेक अवे? मुझे तो यही नहीं पता, मैं इतना सारा बोल देती हूँ। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टेक अवे? आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। टेक केयर, बाय।